प्रणाम। मैं विवेक पाठक गोपालगंज बिहार से। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप यह हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। इसमें जो नेता आपको दिख रहे हैं यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने हमारे आराध्य श्री विष्णु यानी जिनको हम सत्यनारायण भगवान भी कहते हैं उनका संबोधन इन्होंने कैसे किया साला लगा के। खैर हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल यह भी वीडियो देखिए। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको हमको लगते। इस वीडियो में इन्होंने पंडितों को सामूहिक रूप से हरामी बोला, यानी हरामी एक गाली होता है और गाली देना एक नेता को खुले मंच से शोभा नहीं देता है। तो आदरणीय कहें या माननीय ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे माननीय जीतन राम मांझी जी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ठेका सिर्फ आप लेके नहीं बैठे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ठेका हम जैसे नौजवान भी लेके बैठे हैं और आप जिस लहजे में सवाल किए हैं ना या अपने लोगों को संबोधन किए हैं सिर्फ उसी लहजे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो चलिए पहले से ही शुरू करते हैं। आपने बोला ना कि सत्यनारायण भगवान का कथा कहां से आ गया, तो अरे मूस खाने वाले, दारू पी के सोने वाले, समाज के दलाल नेता, तुमको पता है पुराण का नाम सुने हो, कितने पुराण होते हैं पता है तुमको? वेद क्या होता है इसके बारे में पता है? सनातन धर्म क्या है इसके बारे में पता है? चिल्लम छाप नेता, तुमको ये सब पता रहेगा? अगर ये पता रहता तो तुम वो मंच से सवाल ही नहीं करते कि सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से आ गई। अगर पुराण तुम पढ़े रहते तो स्कंद पुराण एक होता है और स्कंद पुराण के रेवा खंड से यह कथा को संकलित की गई है, यानी वहां से ली गई है। अगर नहीं पता होगा ना तो अपने चाटुकार चमचाओं से और अपने निजी जो तुम्हारे चमचे होंगे उनसे पूछना है कि गूगल करे और स्कंद पुराण के बारे में तुमको बताए कि स्कंद पुराण क्या होता है, किसने लिखा है। दारू पी के मंच पर चढ़ के अनाप शनाप अगर बोलना नहीं छोड़े तो याद रखिए कि जिस लहजे में बात करेंगे उसी लहजे में बात करेंगे। तुमने बोला है ना कि पंडित हरामी है, मैं कहता हूं जीतन राम मांझी तुम दोगला हो, दलाल हो, माधव जात हो, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ठेका तुम नहीं लेके रखे हो। बहुत बर्दाश्त करते हैं, आए दिन सुनते आते हैं, कोई जिला में कोई पंडितों के ऊपर कुछ बोल देता है, तुम एक क्या बोले, अब तुमको इतनी भद्दी भद्दी गालियां आ रही हैं, लेकिन मैं हमारे यहां ना संस्कार दी जाती है, हमारे यहां सीख दी जाती है कि जब बड़े लोग सामने होना तो छोटों को थोड़ा अदब से बात करनी चाहिए। यह सोशल मीडिया है और मेरे सोशल मीडिया में मुझे पता है कि कितने नामचीन व्यक्ति मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए गाली के लहजे को कंट्रोल करते हुए लेकिन फिर भी देंगे, क्योंकि तुमने सामूहिक रूप से दिया है तो गाली देंगे। गाली देने से तो रुकेंगे नहीं, लेकिन हाँ एक कंट्रोल में देंगे और अपना काम भी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने समाज के दलालों की बात कर लेते हैं। तो हाजी फलाना शिरोमणि जी और ढिमकाना नेताजी, अबे चमचों तुमको फोटो खींचने से फुर्सत अगर हो गई हो तो पूछना अपने दलाल नेताओं से और इन शिरोमणि से कि तुम्हारे शिरोमणि इस पर अब तक क्यों नहीं बोले, और नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या इस चीज के लिए सिर्फ आम नागरिक ही आके लड़े और कहलाने के लिए तुम फलाने शिरोमणि कहलाओगे? जीतन राम मांझी जी आपने एक बार और बयान दिया था, क्या तुमको जी क्यों कहते हैं, मुझे शर्म आ रही है। अरे जीतन राम मांझी तुमने एक और बयान दिया था कि यहाँ के पुरुष बाहर जाके कमाते हैं, करता था, चल जाता था बंबई, चल जाता था महाराष्ट्र, गुजरात चल जाता था, आसाम। बुरा मत मानिए, यही तो सच्चाई करने में हम मारे जाते हैं। पत्रकार भी लोग बोल देता है कि चल जाते थे वहां, जवान आदमी आप हैं, साल भर आते थे, तो आपकी पत्नी यहाँ घर पर क्या करती थी? सोचने की बात है। मतलब महिलाएं क्या कहती है हम सोचें। अरे उसी तरह तुम्हारी पैदाइश हुई है, अपने बाप से पूछना, अगर बाप तुम्हारे कब्र में चले गए होंगे, सॉरी दाह संस्कार हो गया होगा उनका, तो एक बार सपने में बुलाना और पूछना
कि तुम्हारी भी जन्म वैसे ही हुई है क्या, माननीय जीतन कुमार मांझी? वैसे तो पैदाइशी दुबले तो लग रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाओगे, कभी राम को महानायक भगवान नहीं मानोगे, उनको महानायक मानोगे, कहोगे कि दुनिया जैसे पूछती हो वैसे हम नहीं पूछेंगे। जने हो, दोगले के जने हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि दोगले के जने हो तुम हो, इस बात को मान लो जीतन राम मांझी। और साथ ही साथ कह रहे हैं जिला के जितने भी हम के नेता हैं, कान खोल के सुन लीजिए, समय रहते सुधर जाइए, चेत जाइए, नहीं तो आपको भी जिला में रहना है और हमें भी जिला में रहना है। ऐसा ना हो कि आप हमसे आंख न मिला पाए। अगर नेता आपके अपने गलती पर समाज के सामने अगर माफी नहीं मांगते हैं तो जितने भी नेता हैं हम के जिला गोपालगंज में, कृपया करके आप लोग अपने भविष्य की जिम्मेवार खुद होंगे। ये बस इतना ही कहना चाहूंगा। और इसने एक और बयान दिया था कि हम यूरेशिया वासी हैं, मतलब हम मूल निवासी जीतन राम मांझी आदिवासी हो, हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं। जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया, वे लोग सब विदेशी हैं, हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। वो चूतिया मूल निवासी है और हम यूरेशिया के वासी हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर जीतन राम मांझी के कोई भी नेता अगर यह वीडियो देखता है तो अपने नेता के पास पहुंचा दे कि अगर उसके बाप उसके खानदान में अगर किसी को हिम्मत है तो हमको यूरेशिया भेज के दिखाए, हमको दूसरे देश का सिद्ध करके दिखा दे। नहीं तो अपने नेता को बोले कि जबान को कंट्रोल दें, नहीं तो गोपालगंज में जिस दिन एंट्री हो गई और सौभाग्य से उस दिन अगर हम जिला गोपालगंज में रहे तो बिना पूछे और बिना देखे बिना सोचे लत्तम जुत्तम करेंगे जीतन राम मांझी से। तो गोपालगंज में आपका स्वागत है जीतन राम मांझी माननीय जी, जिस दिन आइए और मार्च के बाद आप कभी भी आइए, मैं रहूंगा, निसंकोच रहूंगा। तो गोपालगंज में मैं आपका स्वागत करूंगा, बाकायदे बाटा का जूता किनूंगा, जूता का नंबर रहेगा 9 नंबर, और फिर आपका स्वागत करूंगा। और गोपालगंज के ये नेता भी सुन ले कि जिस दिन उनको बुलाएंगे याद रहे, मार्च के बाद कभी भी बुलाएं, उनको भी खुला चैलेंज दे रहा हूं, जूता मारने की गारंटी मैं देता हूं। मेरे साथ मेरा समाज खड़ा रहे या न रहे, मैं समाज की परवाह नहीं करता हूं। जहां गलत होता है वहां स्वयं आके बोलता हूं, मैं किसी से पूछने नहीं जाता हूं कि इसमें बोलूं कि नहीं बोलूं, आप हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। भगवान कृष्ण का हम अनुसरण करते हैं, चाहे विपरीत में कितना भी बड़ा सेना हो, अगर गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे और बोलेंगे। रही बात जीतन राम मांझी की, तो मैं चाहता हूं कि बिना शर्त पंडित समाज से माफी मांग ले, और नहीं तो गोपालगंज में मार्च के बाद कभी आइए, हम स्वागत करेंगे आपका अच्छे से। जय परशुराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।